श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में भ्रम की आंधी उठे तो भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज की कहानी तृणावर्त वध। जब आंधी में उड़ गए नंदलाल। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्तों की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। वृंदावन की सुबह शांत थी। नंद भवन में आज भी वही चहल पहल थी। माँ यशोदा अपने नन्हे कन्हैया को गोद में लिए धीरे धीरे झुला रही थी। कृष्ण की हंसी घर में प्रकाश जैसी फैल रही थी। गोपियां बाहर से झांक कर देख रही थीं। अरे देखो, आज तो नंदलाल और भी सुंदर लग रहे हैं। माँ यशोदा ने प्रेम से कहा, मेरे लाल, तू कभी मुझसे दूर मत जाना। उन्हें क्या पता था, कुछ ही क्षणों में उनकी परीक्षा होने वाली थी। भार का रहस्य। अचानक यशोदा ने महसूस किया कि कृष्ण का शरीर भारी होने लगा है, इतना भारी कि गोद में संभालना कठिन हो गया। अरे, आज मेरे लाल को क्या हो गया? वो मुस्कुराईं, शायद ज्यादा मक्खन खा लिया है। उन्होंने धीरे से कृष्ण को आंगन की जमीन पर बैठा दिया और उसी क्षण तूफान का आगमन। आकाश काला हो गया, धूल का भयंकर बवंडर उठा, पेड़ झुकने लगे, गायें रंभाने लगी, बच्चे रोने लगे। पूरा गोकुल अंधकार में डूब गया। यशोदा घबरा उठी, कन्हैया, लेकिन धूल इतनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी तूफान के बीच एक अदृश्य शक्ति नन्हे कृष्ण को उठाकर आकाश की ओर ले गई। असुर का प्रकट होना। वो कोई साधारण आंधी नहीं थी, वो था तृणावर्त असुर, कंस द्वारा भेजा गया एक भयंकर दानव। उसने वायु का रूप धारण किया था। ऊपर, बहुत ऊपर वो हंस रहा था। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। नीचे यशोदा पागलों की तरह पुकार रही थी, कन्हैया, कन्हैया। नंद बाबा दौड़ते हुए आए, ग्वाल बाल रो रहे थे। वृंदावन में पहली बार इतना भय छाया था। आकाश में लीला। आकाश में तृणावर्त कृष्ण को और ऊपर ले जाने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि बालक भारी हो रहा है। धीरे धीरे उसका भार बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि असुर का दम घुटने लगा। ये क्या हो रहा है? जिसे वो साधारण बालक समझ रहा था, वो स्वयं ब्रह्मांड का आधार था। कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से उसके गले को पकड़ लिया। असुर की आंखें फैल गईं, उसका श्वास रुक गया और फिर पतन। एक भयानक ध्वनि हुई। तृणावर्त आकाश से गिर पड़ा, धरती कांप उठी, तूफान शांत हो गया, धूल बैठ गई, गोकुल में सन्नाटा छा गया। लोग दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे और क्या देखा? वो विशाल असुर मृत पड़ा था और उसके सीने पर नन्हे कृष्ण शांत भाव से बैठे मुस्कुरा रहे थे। माँ का हृदय। यशोदा दौड़ी, उन्होंने कृष्ण को उठाया, सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? कृष्ण ने मासूम मुस्कान दी। माँ के लिए वो भगवान नहीं थे, वो केवल उनका बच्चा थे। नंद बाबा ने आश्चर्य से कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं। लेकिन माँ का हृदय किसी तर्क को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने बस अपने लाल को चूमा। आध्यात्मिक अर्थ। ये लीला केवल एक असुरवध नहीं है। तृणावर्त क्या है? वो भ्रम है, अहंकार है, मन का बवंडर है। जब जीवन में उलझनों की आंधी उठती है, जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, जब हम दिशा खो देते हैं, तब लगता है कि हम भी उस तूफान में उड़ गए हैं। लेकिन अगर हृदय में कृष्ण है, तो कोई भी आंधी हमें गिरा नहीं सकती, बल्कि वही आंधी अहंकार का अंत कर देती है। अंतिम संदेश। उस दिन गोकुल ने सीखा, भय कितना भी बड़ा हो, अगर भगवान साथ है तो वो टिक नहीं सकता। माँ यशोदा ने सीखा, भगवान भी माँ की गोद में ही सुरक्षित लगते हैं। और हम सीखते हैं कि जीवन की आंधियाँ हमें डराने नहीं, हमारी श्रद्धा को मजबूत करने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में तूफान उठे तो मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा भार बन जाऊंगा। उस दिन गोकुल ने देखा, आंधी भी कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन क्या हर शत्रु तूफान बनकर आता है? कभी कभी शत्रु मुस्कान लेकर आता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आता है। वृंदावन में एक दिन ग्वाल बालों के बीच एक नया बालक आया। वो खेला, हंसा, सबका मित्र बन गया। पर किसी को क्या पता था, वो था कंस द्वारा भेजा गया भयंकर असुर, प्रलंबासुर। मित्र बनकर आया शत्रु, और इस बार निशाना था बलराम। क्या हुआ उस दिन? कैसे पहचान में आया छिपा हुआ दानव, और कैसे हुआ उसका अंत? जानने के लिए तैयार रहिए। अगली लीला, प्रलंबासुर वध। मित्र बनकर आया शत्रु। केवल भक्ति की कहानियां पर। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।